नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। आज मैं आपको हेल्दी लाइफ के कुछ टिप्स दे रही हूँ। योगा की वीडियोस काफी बना दी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ आपको भी कुछ हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बताओ। तो डाइट क्या होनी चाहिए, स्टाइल, रहने का स्टाइल क्या होना चाहिए, है ना। और देखिए, मैंने जो है 38 ईयर्स जॉब की है केंद्रीय विद्यालय के अंदर। और उसके बाद जो कुछ भी मैं आपको बताती हूँ ना, वो सब अपने अनुभव के आधार पे बता, जो कुछ मेरा अनुभव रहा है 38 ईयर्स में, उसके आधार पे आपको जितने भी वीडियो बनाई है उसके आधार पे बना। ठीक है। अनुभव बहुत ज्यादा है क्योंकि जिंदगी में काम बहुत किया है। ठीक है। काम से घबराने की जरूरत ही नहीं है, काम करना ही चाहिए। अब मैं ये सोचूं कि मैं तो 65 रनिंग हूँ और मैं कुछ भी ना करूं, तो फिर मैं क्या होगा। जो घोड़ा होता है ना, उसको भागना होता है। अगर घोड़ा भागेगा नहीं ना, तो जल्दी मर जाएगा। पता है ना आपने बात। तो इसीलिए हमें जिंदगी में काम करते रहना है, काम करते रहना है, भागना है, हमेशा बिजी रहना है, व्यस्त रहना है, करते रहना है कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि दिमाग, ये जो दिमाग है ना, ये शैतान का घर है। अगर आप खाली रहेंगे तो आपकी बातें दिमाग में उल्टी सीधी आती रहेंगी। तो हमेशा इस दिमाग को व्यस्त रखिए। और सारी सोच कहाँ से होती है? या दिमाग से होती है। पता है नहीं बात आपको? सारी सोच दिमाग से चलती है। आप बार बार कहने लगो मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, नहीं भी होंगे ना आप बीमार, तो बीमार हो जाना है। ठीक है। तो इसलिए इस गाने को बंद करिए कि मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ। अरे छोटी मोटी बीमारी होती रहती है लाइफ के अंदर। ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप जिंदगी में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं और लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं और सुखद जीवन, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, एक तो योग को मत छोड़िए कभी। एक अपनी सोच को सुधार लीजिए। सोच बड़ी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए हमारी सोच। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ठीक है। तो देखिए, कहते हैं ना, जैसी संगत बैठिए वैसा ही रंग दी। आप अच्छी संगत में बैठेंगे, अच्छे लोगों में बैठेंगे, तो आपकी सोच भी पॉजिटिव हो जाएगी। और आप नेगेटिव लोगों में बैठेंगे, नेगेटिव सोच रहेगी आप, तो इस संगत का असर तो बहुत होता है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनके उनको साइड कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। ठीक है। हाँ, बहुत जरूरी है। फालतू सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है। फालतू सोचने की क्या जरूरत है? मुट्ठी बंद करके आए थे हम, और खुले हाथों से जाएंगे कभी जीवन में। ठीक है। तो जाएं तो स्वस्थ जाएं, मेमोरी के साथ जाएं, ड्रीम के साथ ना जाएं। ठीक है। और जिंदगी में कभी भी हारने वाली बात तो सोचिए ही मत। हार जीत लगी रहती है जिंदगी के अंदर, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ, मेरी जिंदगी तो खराब है, मैं ऐसी हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये सब सोचना बंद करिए और करना शुरू करिए। अगर आपने योग की जर्नी शुरू करी है, तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। शुरू में समंदर नहीं मिलते, बूंद बूंद से थोड़ी थोड़ी शुरुआत कीजिए। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, स्लो स्लो। ठीक है। करना शुरू करिए। और भगवान पे भरोसा रखना तो बहुत जरूरी है। ठीक है। और कभी भी गिव अप मत कीजिए। डोंट गिव अप एनी सिचुएशन। कैसी भी सिचुएशन हो, आपको गिव अप नहीं करना है, हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है। चलिए। और देखिए, लाइफस्टाइल तो देखिए ऐसी लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है, उसमें आपको कुछ डिसिप्लिन रहना है ना। डिसिप्लिन रखने की तो बहुत जरूरत है।
जैसे टाइम से सोना, टाइम से उठना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सब कुछ जरूरी है। एक शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है ना। शेड्यूल के बिना तो जब कोई मतलब कुछ भी करेंगे, कुछ भी, आप कभी भी खा लेंगे, कभी भी पी लेंगे, कभी भी नहा लेंगे, कभी भी सो लेंगे, तो कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, तो लाइफ अच्छी नहीं चलती। ठीक है, खाता है वो योगी होता है। दिन में खाना एक बार खाता है वो योगी होता है, दो बार खाता है तो भोगी होता है, और तीन बार खाता है तो रोगी होता है। तो हमें कितनी बार खाना खाना चाहिए? दो बार, सुबह और शाम। सुबह थोड़े नट्स ले लीजिए, फिर फ्रूट ले लीजिए, ठीक है। शाम को भी थोड़ा फ्रूट ले लीजिए, नट्स ले लीजिए। बिस्किट नमकीन बिल्कुल बंद, ठीक है। चलिए, और देखिए, कहते हैं ना, खाना खाएं कम, खाना कम खाना है, और पानी दुगना पीना है। खाना कम खाना है, पानी दुगना पीना है, और काम तीन गुना करना है, और चार गुना हंसना है खिलखिला के। तो क्या कह रही हूं मैं? कम खाएं, ज्यादा पानी पिए, उससे ज्यादा काम करें, और उससे ज्यादा खिलखिला के हंसें। ये चार बातें पल्ले बांध लीजिए, नोट कर लीजिए। जब इन चारों बातों पे चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। और शरीर की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। जो शरीर है ना, शरीर अगर आपका स्वस्थ है तो आप धन कमा सकते हैं, और धन जब भी कमा पाएंगे जब आपका शरीर स्वस्थ है। मान लीजिए शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप धन नहीं कमा सकते, ठीक है। धन से पहले शरीर को इज्जत दो, शरीर को अपना दोस्त मानो, शरीर ही सब कुछ। अगर ये है तो सब बीमार है, तो आप किसी काम के नहीं, ठीक है। और वो किससे स्वस्थ होता है? योग से, अच्छी डाइट से, अच्छी सोच से। क्या बताया मैंने? अच्छी डाइट, एक घंटा योग, अच्छी डाइट, और अच्छी सोच। इन तीनों चीजों से होता है, चलता है हमारा जीवन। देखिए भाई, शरीर, और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसने हमें खाना दिया, मुंह दिया है, वो खाना भी जरूर देगा हमें। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है लाइफ के अंदर। जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी सोच बन जाती है। जैसा हम सोचते हैं, तो सारा खेल कहाँ से हुआ? दिमाग से। दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, पॉजिटिव रहिए, आज में जिंदा रहिए। कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल जब वो दिखाएगा कल, तब वो चिंता की जरूरत नहीं है। उसने अपने आप ही प्लानिंग कर रखी है हमारी, कि हमें कैसे चलना है। बस हमारा काम क्या है? स्वस्थ रहे। क्या काम है? स्वस्थ रहना। उसके लिए क्या करना है? वर्कआउट करना। उसके लिए क्या करना है? योगा करना। उसके लिए क्या करना है? कम खाना, ठीक है। ये सारे काम आपको करने हैं। और देखिए भाई, एक बात और है, योग का एक ही सेकंड नियम भी है। फर्स्ट नियम तो है शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करना। पहला नियम है शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करना, और दूसरा नियम है कथनी और करनी में फर्क नहीं करना। जो आप कह रहे हो वो ही आप करो। कथनी का मतलब जो मैं मुंह से कह रही हूं, और करनी जो मैं कर रही हूं, वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर कथनी अलग होगी और करनी अलग होगी, तो उसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी रात को। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो आपको पूरा दिन ईमानदारी से जीना होगा। अगर आपको रात को सुकून से सोना है, अच्छी नींद लेनी है, तो उसके लिए पूरे दिन ईमानदारी से आपको काम करना होगा, सच्चाई का साथ देना होगा, सच बोलना होगा, ठीक है। चलिए, अब देखो अपनी तो ये जो सांस आ रही है ना,
ये जब छोड़ेंगे तभी दूसरी सांस आएगी। सांस पे भी हक नहीं है आपका, सांस की डोर भी उसी के हाथ में है, लेकिन सांस को आप लंबा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ओम उच्चारण करके। कैसे कर सकते हैं? ओम उच्चारण करके, ब्लड को प्योरीफाई करके उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं हम। ये हमारे हाथ में। सांस, अगली सांस लेना हमारे हाथ में नहीं है। जो हम सांस चल रही है उसकी लेंथ बढ़ाना, ब्रीथ का तरीका होना, ये हमारे हाथ में। ये आता है योग करने से, ओम उच्चारण करने से, प्राणायाम करने से। ठीक है, ये हमारे हाथ में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? योग करेंगे। ओके। और मैंने आपको बता ही दिया है कि खाना खाने से पहले पानी, पहले 2 घूंट पी लें आप, लेकिन बीच में पानी नहीं पीना आप। ठीक है, चलिए। और देखिए, खाने से, पानी से और नींद से, ये 3 चीजें ऐसी हैं इनसे भी आप बीमारी को हील कर सकते हो। खाना ही तो है बीमारी की जड़। और खाना हम अच्छा ले लें, डाइट हम सही ले लें, विटामिन से भरपूर ले लें, मिनरल से भरपूर ले लें, फाइबर का ध्यान रखें, तो क्या है, बीमारियों का हल हो जाएगा। बीमारी का अगर हल करना है आपको, तो आप खाना अच्छा खाइए। अगर आपको गट ठीक रखना है, पेट ठीक रखना है, गैस की प्रॉब्लम दूर करनी है, तो आप पानी पीजिए, आप लस्सी पीजिए, आप दही खाइए, गुड बैक्टीरिया के लिए। ठीक है। और तीसरी चीज, नींद। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती से भी प्रॉब्लम है, नींद से भी बीमारियों को हील कर सकते हैं। अगर हमारी नींद अच्छी आती है तो हम ब्रेन ब्रेन को साइलेंट कर सकते हैं, बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। जब बॉडी रिलैक्स होगी तो हीलिंग शुरू हो जाएगी, जो रिपेयर शुरू हो जाएगी। जब हम जगे रहते हैं तो बॉडी हमारी काम नहीं करती। ये सारे काम कब होते हैं? जब हम साउंड स्लीप में सोते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए आप इस बात को। तो ये 3 चीजें हैं जिनसे भी आप अपनी बीमारी का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अच्छी डाइट लेके, पानी लेके, लस्सी लेके, दही लेके। ये पानी में आती, लिक्विड में आती हैं। ठीक है। और तीसरी चीज, नींद को पूरा करके। चलिए, अब देखिए भाई, समय तो बहुत बलवान है ना। वक्त जो है बहुत बलवान चीज है। टाइम इज पावरफुल, आपको पता है। आप ये मत सोचिए कि आज पैसे वाला है, जो बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे है, उसके पास पैसा है और वो, उसको कोई बीमारी नहीं है। सबको बीमारी है, लेकिन हेल्दी रखना किसका काम है? इंसान का काम। उसको स्वस्थ रहना अपना, अपने अपने ऊपर, इस दिल के ऊपर, इस शरीर के ऊपर, इस माइंड के ऊपर, इसका ही काम है ये। और जो भी जीवन जी रहे हैं आप वैल्यूज के साथ जिए, संस्कारों के साथ जिए। वैल्यूज होना बहुत जरूरी है, संस्कार की जिंदा रहने बहुत जरूरी है ना। तो भैया ऐसे ही है कि योगा ऐसी चीज है, योगा को करना बहुत जरूरी है। और आप जब भी मौका मिल जाए आपको, कुछ प्राणायाम तो ऐसे हैं आप जब चाहे कर सकते हैं। जैसे अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, शीतकारी है, शीतली है। ये 4 प्राणायाम है जिनको आप कभी भी कर सकते हो, भले पेट पे भी कर सकते हैं। लेकिन कपालभाति नहीं करना है आपको भले पे, वो नुकसान पहुंचा देगी, फिर फायदा नहीं करेगी कुछ। तो आप ये सोच लीजिए कि आपको भरे पेट पे कपालभाति बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि हार्डवर्क करना तो बहुत जरूरी है। और देखिए, हार्डवर्क हम जब नहीं करते हैं तो हम रात को साउंड स्लीप नहीं आती, हमको सो नहीं पाते हम ठीक से। अगर हम कोई गलत काम कर देते हैं तब भी हमें नींद नहीं आती, हम पॉजिटिव नहीं होते हैं तब भी हमें नींद नहीं आती। इसीलिए मैं कह रही हूँ, कथनी और करनी
जो आप कह रहे हैं वही करें, झूठ नहीं बोले, सच बोलना है आप, सच्चाई के साथ चलना है आप, फिर देखिए कैसी बढ़िया नींद आती है। ठीक है, चलिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सब तरीके से आपको कथनी और करनी में फर्क नहीं करना। वैसे आप खाना खाइए, अच्छा घी जरूर खाइए 2 चम्मच। जो कहते हैं ना मत खाओ, वो गलत कहते हैं। हमारी इंडिया का क्लाइमेट जो है उसमें घी, दूध, दही का खाना बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, रोटी का खाना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही आप 10 रोटी खाइए, आप दिन में 2 रोटी जरूर लीजिए आप। ठीक है, जो डाइट पे है ना उनका भी 2 रोटी खाना बहुत जरूरी है। डाइटिंग करिए, कौन मना कर रहा है। डाइटिंग करने का मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल अन्न त्याग दो। अगर बंद कर दोगे तो आप ना तो नींद ठीक से आएगी, ना आप कोई काम कर पाओगे। और आप क्या है, जब खाना शुरू करोगे, अभी तो बंद कर दोगे, जब खाना शुरू करोगे पेट भी वैसे ही बढ़ जाएगा फिर आप। तो आप ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, रोटी हमारे पेट के लिए बहुत जरूरी है। आप दिन में खाइए रोटी, कौन मना कर रहा है। शाम को सूप ले लीजिए आप। ठीक है, सूप बड़ा अच्छा होता है, सब्जी वेजिटेबल का ले लीजिए, सब्जियों का। नहीं तो उसका सूप ले लीजिए, पेठे का सूप बहुत अच्छा होता है, सफेद जो पेठा होता है। और टमाटर का सूप ले लीजिए, बहुत अच्छा होता है। और नहीं तो पतली सी खिचड़ी बनाइए आप, खिचड़ी में ताकत होती है, उसमें 1 चम्मच घी डालिए, हरी मूंग की दाल और चावल। चावल 1 मुट्ठी तो दाल 2 मुट्ठी। ठीक है, चावल 1 मुट्ठी डालना है तो दाल 2 मुट्ठी डालना है आप। और हल्दी नमक के सिवा कुछ मत डालिए। और धो के अच्छे से धो के चढ़ा दीजिए, साफ पानी में डाल दीजिए, और पतली होनी चाहिए। उसमें देसी घी डालिए 1 चम्मच, और खाइए, क्या स्वाद आता है, क्या टेस्ट आता है। तो शाम के टाइम वो लें। कुछ लोग क्या करते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, कुछ नहीं खाते। वो क्या करते हैं, स्मूदी लेते रहते हैं, केले उसमें इतने ज्यादा डाल दिए तो कैलोरी इतनी ज्यादा हो गई आपकी, पेट आपका भर गया, वेट तो घटने वाला नहीं है फिर। ठीक है, काली चाय पीते रहते हैं। काली चाय में क्या है बताइए, काली चाय पीने से, आप, मैं कह रही हूँ पीजिए, 1 बार, 2 बार। 1 बार अर्जुन की छाल की ले लीजिए, 1 बार और ले लीजिए दालचीनी की, या थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, थोड़ी सी और चाय पत्ती डाल दीजिए, वो ले लीजिए, उसके साथ नट्स ले लीजिए, है ना। तो आपका शरीर जब भी चलेगा जब आप हेल्दी डाइट लेंगे। बिना हेल्दी डाइट के शरीर चलने वाला नहीं है। वो भी 5-7 साल ही चलने वाला है, आगे 50 साल चलने वाला नहीं है। सैकड़ा पार नहीं करेगा वो। सैकड़ा पार करना है आपको तो फिर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद देखो, जड़ अगर मजबूत होती है ना, अगर जड़ मजबूत होगी तो पेड़ अच्छा चढ़ता है। और जब हमारी जड़ें कमजोर होती हैं तब हमारा पेड़ हिलने लगता है, कुछ आगे जाके, ऊपर जाके, जैसे। हाँ, मैं बता रही थी कि जड़ मजबूत होगी तो पौधा अच्छे से चलेगा। देखिए, फिटनेस ही हमारी ताकत है। ठीक है, स्टेमिना, स्टेमिना जिसमें है वही सारी प्रॉब्लम्स को झेल पाता है। बिना स्टेमिना के आप प्रॉब्लम को नहीं झेल सकते। ठीक है, फिर आपके वो माइंड पे अटैक करता है। फिटनेस होना बहुत जरूरी है, फिट होना। नेचुरल तरीके से रहिए, नेचुरल तरीके से खाइए, नेचुरल तरीके से जो मौसम का फल है उसको लीजिए। मौसम का फल खाना है, जो मौसम में चलता है वही खाइए। अगर आप गर्मियों में बाजरा खा लोगे तो सारा मुंह फल जाएगा आपका, छाले हो जाएंगे आपको, गर्मी हो जाएगी आपको। ठीक है ना, मौसम के आधार पे खाइए आप। जैसे इस मौसम में अब गर्मी हो रही है, जौ का आटा मिला दीजिए उसमें, आटे के अंदर चने का मिला दीजिए, जौ और चने का आटा और गेहूं तीनों को मिला के रख दीजिए। और उसके बाद अगर आपको खाना है रागी, रागी की रोटी खा लीजिए, रागी की इडली खा लीजिए।
रागी का पराठा खा लीजिए, ज्वार की रोटी बहुत अच्छी होती है, वो खा लीजिए, लेकिन सबको मिक्स करके खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिक्स क्या करना है, जौ, चना और गेहूं, ये 3 चीजों को मिक्स करिए। और सबसे बड़ी बात, आप कुछ भी खा लीजिए, अगर आप खुश हैं तो आपको, अगर आप चटनी रोटी भी खा रहे हैं ना, तो आपको वो भी बड़ा सुख देगी। ठीक है, अगर आप परेशान हैं, परेशानी में आप पनीर की सब्जी भी खा रहे हैं, तो आपको वो लगेगी नहीं। ठीक है, अगर आप खुश हैं तो चटनी रोटी में भी जो मजा है ना, वो किसी में नहीं है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप जो है कुछ भी खा लीजिए, उससे आपकी परेशानी बढ़ेगी बढ़ेगी। इसलिए यहां से सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। कहां से, दिमाग से। ये दिमाग ही है जो हमें परेशान करता रहता है, हमेशा दूसरों की बुराइयां सोचता रहता है, जड़ें खोदता रहता है। इसको शांत रखिए, इसको पॉजिटिव रखिए। और वो किससे आता है, योग करने से आता है। वो और किसी चीज से नहीं आता, योग करने से, आध्यात्मिक होने से, पूजा करने से, भगवान का नाम लेने से, इससे आता है। हमेशा आप जब आप योग करेंगे तो नेचुरल तरीके से आप शांत होते चले जाएंगे। आप दूसरों की बुराइयां नहीं करेंगे, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, जवान शांत होती चली जाएगी, किसी चीज की तमन्ना नहीं रहेगी कि ये ले लूं कि वो ले लूं, नहीं। वो योग ऐसी चीज है कि आपको सेटिस्फेक्शन देता है, मेंटली भी फिजिकली भी, ऐसी चीज है योग। तो योग करना तो बहुत जरूरी है, योग तो मैं करवा के ही आपको रहूंगी। ठीक है, आपकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। जंक फूड नहीं खाना आपको, जंक फूड मत खाइए। जंक फूड खाने से क्या होता है, बॉडी में प्रॉब्लम होगी, गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। पुराना बेचते हैं वो लोग, कई कई दिन का फ्रीजर में डाल देते हैं और फिर बेचते रहते हैं। तो कभी भी बाहर का खाना मत खाइए। आप घर की सूखी रोटी भी खाएंगे ना तो उससे भी फायदा होगा, लेकिन जंक फूड बिल्कुल मत खाइए। और ये कोल्ड ड्रिंक्स है ना, ये तो बिल्कुल नहीं पीनी है आपको। उसकी जगह नींबू पानी पीजिए, उसकी जगह नारियल पानी पीजिए, लेकिन जंक फूड बिल्कुल निकाल दीजिए लाइफ से, अपने से। और कोल्ड ड्रिंक भी निकाल दीजिए। ठीक है भाई, मैं तो एक बात समझती हूँ, अगर आप अच्छा सोचते हैं, अच्छे से रहते हैं, ईमानदार जीवन में रहते हैं, तो नींद अच्छी आती है, जीवन अच्छा चलता है, परेशानियां नहीं घेरती। और नहीं चलते तो परेशानियां शरीर से भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, दोनों तरीके से आती रहती हैं और वो आपको परेशान करती रहती हैं। उससे क्या होता है, उससे दिमाग भी परेशान रहता है और आपकी जेब भी हल्की रहती है, और आप डॉक्टर को ही पैसा देते रहते हो। ठीक है ना, तो आधी कमाई डॉक्टर के पास चली जाती है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग का जो स्तर है, सोचने का जो ढंग है, वो गलत है। तो सोचने के ढंग को बदलिए, पॉजिटिव रहिए और योग करिए। योग ही है जो हमें पॉजिटिव रहना सिखाता है। ठीक है, हाँ। देखिए भाई, मैं तो अब मैंने इस मीडिया पे आई हूँ, सोशल मीडिया पे आई हूँ। मैंने 38 इयर्स जॉब करी है। ठीक है, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद मैं 2-3 साल तक रेस्ट करती रही। 2020 में कोरोना आया था, 2020 में रिटायर हुई। फिर उसके बाद मैंने 2-3 साल रेस्ट किया है, और उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं, मैं अब जो है सोशल मीडिया पे योग सिखाऊंगी और वीडियो बनाऊंगी, और अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, सबको योग करवाने की कसम खाई है। और भाई मैं तो करा के ही रहूंगी आपको योग। सबको योग शुरू करना है और योग ही करना है। ना जिम जाने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। देखिए, वॉक करनी बहुत जरूरी है, चाहे घर में करिए चाहे बाहर करिए। पैर जब ही चलेंगे जब आप बाहर जाओगे। ठीक है, बाहर जाने से, थोड़ा सा घूमने से मन भी और हो जाता है। थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, लोग मिलते हैं, पड़ोसी मिलते हैं, थोड़ी हेलो आए होती है, उससे भी मन अच्छा हो जाता है। ठीक है ना, तो वॉक करिए, योग करिए, कम खाइए,
कम खाना है, पानी दुगना पीना है, काम 3 गुना करना है और 4 गुना क्या करना है आपको, हंसना है, खिलखिलाना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो योग का सफर है, शुरुआत करेंगे तो हजारों मील लंबे चले जाएंगे। आप शुरुआत कर देंगे तो खाली शुरुआती मुश्किल होती है, लेकिन अब तक कर देनी चाहिए आपको। मेरा हर वीडियो में आग्रह रहता है, मैं रिक्वेस्ट करती रहती हूँ हर वीडियो में कि आप योग शुरू करिए, योग करिए, और इतने सिंपल तरीके से बताती हूँ, सिखाती हूँ, ताकि आप जो शुरुआत कर दें। योग बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अब बैठ जाइए। मैं कह रही हूँ अगर आप नीचे जमीन पे नहीं बैठ पाते, बेड पे बैठ जाइए। बेड पे भी चौकड़ी नहीं लगती तो पैरों को फैलाइए दंडासन के अंदर, पीछे तकिया लगाइए, और जितने हो जाए सूक्ष्म व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, वो ही कर लीजिए। ठीक है, तो करना बहुत जरूरी है। सफर हमारा जब ही शुरू होगा जब शुरुआत करेंगे, और फिर आप एक लंबी उम्र, स्वस्थ उम्र और हेल्दी लाइफ को जिएंगे। आप हेल्दी लाइफ तभी जी सकते हैं जब हम वर्कआउट करें। अगर आप बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, खाली वीडियो देखोगे और करोगे नहीं, तब भी फायदा नहीं मिलेगा। योग का फायदा जब भी मिलता है जब आप योग करते हैं। बिना योग करे फायदा नहीं मिलेगा। योग का फायदा जब भी मिलना है आपको। ठीक है, आप करिए, योग का करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कहते हैं ना, लगातार कोशिश करने वाले ही चैंपियन होते हैं। ठीक है, लगातार कोशिश करने वाले ही चैंपियन होते हैं। जो कुछ नहीं करते उनको कुछ नहीं कर सकते। आप जब योग शुरू कर देंगे ना, तो देखेंगे आप कितने मजबूत हो गए हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी। सोचने की शक्ति आपकी बढ़ गई है, और आपको कोई मुश्किल लगेगा ही नहीं। कोई भी मुश्किल काम, अब मुझे कुछ मुश्किल लगता ही नहीं है। कोई भी काम, घर का हो, बाहर का हो, कहीं कोई डिसीजन लेना हो, कहीं जाना हो, तो कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए, मैं 65 ईयर्स ओल्ड हूँ, फिर भी सारे काम अपने आप करती हूँ, सारे काम। और आपसे भी निवेदन करती हूँ कि अपना काम आप करिए। अपना काम आपको खुद करना है, किसी पर डिपेंड मत रहिए। डिपेंड होने का मतलब है लाचार होना, मुश्किल में पड़ना। और शरीर को स्वस्थ बनाने का काम आप कर सकते हैं, तो करिए, शुरू कर दीजिए। ठीक है, शुरू कर दीजिए। और आपको बता देती हूं मैं कि एक दिन का उपवास करना भी जरूरी है। खाली खाने का ही नहीं करना है, खाने को ही रेस्ट नहीं रहना है आपको। ठीक है, गैजेट को भी रेस्ट देना है। एक दिन सोच लीजिए, हम फोन के हाथ नहीं लगाएंगे और कंप्यूटर के हाथ नहीं लगाएंगे, इतनी दूरी बना के रखेंगे हम। ठीक है, और जब बिस्तर पे जाएं तब तो आप विशेष ध्यान रखें इस बात का कि 2 घंटे पहले फोन को अलग रख दें, दूर, ताकि उसकी जो वाइब्रेशन है, आवाज है ना, वो आप तक ना पहुंचे। आप उससे दूर रहिए। वो ब्रेन पे असर करती है, रात को सोते समय में डिस्टर्ब करती है। मान लीजिए कोई मैसेज आ गया, मान लीजिए किसी का फोन आ गया, तो डिस्टर्बेंस हो जाती है। सो साइलेंट पे रखिए, दूसरे कमरे में रखिए। ठीक है, गैजेट को कमरे से बाहर रखिए, कोशिश कीजिए। और टीवी अगर आप देख रहे हैं तो 2 घंटे पहले बंद कर दीजिए। और उस टाइम जो है मन शांत जब ही रहेगा रात को, नहीं तो जो देखते हैं वही रात को सपने में आ जाता है। तो सपने में सब ना आए, तो इसलिए आपको ये सब करना जरूरी है। ठीक है, और भाई देखो, शरीर, मन और दिमाग, ये 3 चीजें हैं हमारी बॉडी के खास चीजें हैं। ये 3 चीज, इनको दोस्त बना लीजिए। बॉडी को भी, मन को भी और दिमाग को भी। और आप अपनी चलाइए, मन की मत चलने दीजिए। मन तो कहता रहता है, आलसी है, वो तो कहेगा आज योग नहीं करना है, आज मौसम ऐसा है, आज नहीं कर रहे, आज त्योहार है, आज इसलिए नहीं कर रहे। नहीं, रोज करना है।
जैसे रोटी रोज खानी है ऐसे योग रोज करना है, जैसे सांस रोज लेना है वैसे वॉक रोज करनी है, जैसे पानी रोज पीना है वैसी मेडिटेशन रोज करना है, प्राणायाम रोज करना है। तो ये भी एक पार्ट बना लीजिए, ठीक है। इसका करना बहुत जरूरी है। माइंड को सारा गेम किस चीज का है? माइंड का ही है। माइंड रिलैक्स रहेगा तो मन भी शांत रहेगा। अगर मन बेचैन है तो माइंड भी बेचैन है आपका। इसीलिए आप जो ये सब चीजें निकाल दीजिए। और भाई कहते हैं ना, भगवान का शुक्रिया मनाइए कि वीडियोस हैं, योग है हमारी जिंदगी में और हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। भगवान ने मौका दिया है तो भगवान का थैंक्स करिए कि हमें एक अच्छी लाइफ दी है भगवान ने। अब उस लाइफ को स्मूथली चलाने का काम आपको करना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य ही ना हो, आपके पास कोई काम ही ना हो, तो जिंदगी दूभर हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। तो लक्ष्य को होना बहुत जरूरी है। और लक्ष्य क्या है हमारा? स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहने के लिए हम क्या करना है? योग करना है, ठीक है। सुबह भी करिए, शाम भी करिए। और जो लोग 50 के ऊपर हो गए हैं उनको स्पेशल ये करना ही करना है। गांठ बांध लीजिए अपनी लाइफ के अंदर। और कभी भी जब कोई परेशानी आए, कुछ आए, तो कभी भी ना गिव अप मत कीजिए, कभी भी मत छोड़िए। परेशान होता है मन, थोड़ा समझाइए, उसके बाद बस फिर शुरू हो जाइए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। और देखिए क्या है, कभी ऐसे लगे कि पेट में गैस है, कभी ऐसे लगे जलन हो रही है, कभी ऐसे लगे मन घबरा रहा है, तो क्या करना है? देखिए ये जो पहली उंगली है इसको ऐसे मोड़ लीजिए, दबा दीजिए। देखिए दबा दिया, 2 मिनट तक बैठ जाइए आंखें बंद करके। ये वायु के लिए, पेट में अगर आपको गैस हो रही है, कुछ और हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए वायु को, ठीक है। और अगर आपको पेशाब में जलन है तो ये छोटी उंगली है, इसको दबा दीजिए। 3 उंगलियों को सीधा रखिए ऐसे। अगर आपको ये जो है ये शांति चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, उसके लिए सीधा ऐसे कर दीजिए। विटामिन की कमी है तो ये कर दीजिए, ऐसे ही लगाइए और ऐसे बैठ जाइए विटामिन की कमी के लिए, ठीक है। और मन अशांत है, परेशान है, ये करके बैठ जाइए। समझ आ गया? हाँ, पहली उंगली वायु के लिए, इसको मोड़ लेंगे ऐसे और ऐसे कर दीजिए। 3 उंगली, जब कभी गैस हो, वायु हो, दर्द हो, ऐसे बैठ जाइए। थाइस के ऊपर रखेंगे हाथ, कमर सीधी और ऐसे बैठ जाइए। ये वायु के लिए, क्लियर? हाँ, तो ऐसे कर लीजिए, क्या जाता है। और देखिए भाई, योग करना तो बहुत जरूरी है। मैं तो आपको ऐसे ही इंस्पायर करती रहूंगी, ऐसे ही आपको मोटिवेट करती रहूंगी, ऐसे ही आपको पीछे पड़ी रहूंगी आपके, कि आप योग करिए, ठीक है। योग करिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और आपको पता है ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है योग करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल योगा विद मधुबाला शर्मा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज, क्योंकि सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।